हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। भरतपुर नामक गांव में चवन्नी लाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। ओहो, मेरी चाय में ये मक्खी कहां से गिर गई? आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी ये मक्खी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी। हे भगवान, क्या करूं इनकी इस कंजूसी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टरकाए जा रहे हैं। कंजूस चवन्नी लाल ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ गई। थक हार कर सेठ चवन्नी लाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। अरे भैया, मछली कितने की दी? यह मछली 100 रुपए की है सेठ जी। अरे यह तो बहुत ज्यादा है भाई। तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ना मिलती होगी। मैं ठग रहा हूँ सेठ जी? जाओ तो फिर उससे खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है, उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ चवन्नी लाल थोक रेट की दुकान पर पहुंच गया और वहां दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये मछली कितने की दी? यह मछली 80 रुपए की है सेठ जी। सेठ चवन्नी लाल को वो दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा। ओहो, अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है भाई। इतने की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ और वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात रास आ गई। अरे जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं? नदी से ही निकाल लेता हूँ मछलियाँ, 4 पैसे तो बचेंगे। ये सोचकर सेठ चवन्नी लाल नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। आहा वाह, अरे मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ लाता हूँ। ये सोचकर सेठ चवन्नी लाल नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वो नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। भाड़ में गई ये मछलियाँ। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ा खुशी हुई, पर वो पछताने भी लगा। अरे यार, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी। हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश जोश में बोल गया था। 101 थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा। हे प्रभु, 51 ब्राह्मणों को थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके सुर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा। हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज्यादा ही हैं। मैं 11 न सही पर 1 ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, जरूर कराऊंगा। ऐसे करते करते चवन्नी लाल आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है कि 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊंगा कैसे? कहने को तो सेठ चवन्नी लाल ने कह दिया कि 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी चवन्नी लाल को बहुत कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वो ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। पंडित जी, मेरा नाम सेठ चवन्नी लाल है। मैं पास के गांव भरतपुर में रहता हूँ। दरअसल मुझे 1 ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा आपके घर।
अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। पंडित जी, वैसे आप कितना खा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वो तो बहुत बड़ा पेटू निकला था। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस था तो ब्राह्मण बहुत चालाक था। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़े। सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूरियां ही खा पाता हूँ। ये सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, तो कल आप उससे पहले ही आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित राजी हो गया और सेठ भी प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ चवन्नी लाल पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा, पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ चवन्नी लाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। वो हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 5100 रुपए देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई। सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना, मैं उस रीत को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने 5100 रुपए लाकर पंडित को दे दिए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए 2 पूरियों का बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो? खाने में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी ना तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 21,000 रुपए की दक्षिणा और साथ ही साथ आटा और चावल का दान भी करती थी। पर वह सब पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत चवन्नी लाल की तिजोरी से 21,000 रुपए निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा चावल दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर निकल लिए। रात को जब सेठ चवन्नी लाल लौटकर घर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? हाँ, पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, पर वो बार बार रोए जा रहे थे। हैं? बार बार रो रहे थे? पर वह क्यों? दरअसल वो बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वो हमारे घर भोजन पर आया करते थे, इसीलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे से किया। ये सुनते ही सेठ चवन्नी लाल बुरी तरह से चौंक गया। दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी बताई तो गुस्से से चवन्नी लाल का खून खौलने लगा। अरे ये तूने क्या कर दिया भाग्यवान, 26,000 रुपए की दक्षिणा, इतने में तो मैं पूरी दुनिया के पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं, मैं उस पंडित को आज छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह तैयार होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा। इसीलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। अरे भाग्यवान, वो कंजूस सेठ यहाँ कभी भी आ सकता है, तुम्हें अच्छे से याद है ना कि क्या करना है?
कोई गलती मत करना। हाँ पंडित जी, हमें अच्छे से याद है, आप चिंता मत कीजिएगा, हम भी आप ही की पत्नी है, देखिएगा हमारी परफॉर्मेंस। कुछ ही देर में सेठ चवन्नी लाल बिलबिलाता हुआ पंडित के घर पहुंच जाता है। पंडित, अरे ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफन उड़ा देती है। चालू हो जाओ भाग्यवान, सेठ जी आ गए हैं। वहीं काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला आता है। हे भगवान, पंडित जी, हम सबको छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए अपने? अरे इनको क्या हो गया? पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कहकर गए थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं उसके बाद धे उल्टी धे दस्त और हमारे पंडित जी हमको छोड़ के चले गए। अब हम कहाँ से इनके क्रियाक्रम के लिए पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है घर में, कैसे इनको फूकेंगे? हे भगवान। इतना सब कुछ देखकर सेठ चवन्नी लाल बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था, कहीं ये बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। ये कहाँ फंस गया मैं। सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाले और पंडितानी को देते हुए कहा, यह लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा लीजिए, और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर चवन्नी लाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है और घर पहुंचते ही डर के मारे वो दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिगड़म लगाने को सोचा और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ चवन्नी लाल अपनी दुकान के लिए निकल गया तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने सेठ के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक, सेठानी उतनी ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे ना? हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है ना, तो यहाँ मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वो मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? क्या बताऊँ सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है ना, फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता वहाँ। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा और आपकी बेटी गुड़िया की खोज खबर भी आपको दे दूंगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, तो आपको जो कुछ भी गुड़िया को देना दिवाना हो वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूंगा, वो बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वो सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ चवन्नी लाल लौटकर घर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तिगड़म लगाई और दोबारा सेठ चवन्नी लाल के घर पहुंच गए।
पंडित को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप क्या हाल चाल है आपके? और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अब तो गुड़िया एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हाल चाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। गुड़िया को लड़का हुआ है। ये खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा सुनो, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा, चावल और सारा राशन का सामान भरकर पंडित को दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं यह जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ चवन्नी लाल घर आ पहुंचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। क्या बात है भाग्यवान, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। आप जानते हैं, आप नाना बन गए हैं। नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी, ना कोई भतीजी, भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? अरे अपनी बेटी गुड़िया है ना स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है, पंडित जी बता रहे थे। ये सब बातें सुनकर तो मानो सेठ को जैसे करंट ही लग गया। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब है भाग्यवान। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भगवान, कहीं वो तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया। बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ चवन्नी लाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपनी अक्ल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर वह पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब चवन्नी लाल पंडित जी के पास पहुंचा तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपए की दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे स्वीकार है पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 251 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। पंडित ने सेठ चवन्नी लाल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब आप चैन से रहो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।